हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमी टू लवर का नेक्स्ट पार्ट लेके मैं वापस आ चुकी हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ड्रामा ना रोमांस, थ्रिलर सारे एलिमेंट से भरा पड़ा है। तो अगर आप लोग को ये ड्रामा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें बहुत सारे मल्टी स्टारर ड्रामा है, मतलब बहुत सारे फेमस लीड्स। सो अब चलते हैं ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर बाप बेटी में लड़ाई हो रही थी लास्ट पार्ट तक, जिसे तैसे ग्रैंड मम्मा के फिर से सिचुएशन को सही करती है। एंड दिन दिखाया जाता है यहाँ पर उयाना के साथ ग्रैंड मम बात कर रही थी। वो बोलती कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया है, अब मुझे प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि ना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ। उसके बाद यहाँ पर उयाना डिसाइड करती है कि विन के घर पे जाके वो फार्मूला चुरा लेगी, क्योंकि वो ना 100% श्योर थी कि विन ने घर पे रखा हुआ था और उसे डोर का जो की लॉक था ना वो भी पता था। और अंदर जाने के बाद वो ढूंढने लगती है वो फार्मूला, क्योंकि इस टाइम उयाना को साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि ग्रैंड मम के भरोसा भी जीत सके और अब ऑब्वियसली फी का भी। और यहाँ पर लॉकर पे जाने के बाद वो लॉक ट्राई कर रही थी और यहाँ पर भी उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तभी विन वापस आ जाता है। उसका जो सेक्रेटरी था असिस्टेंट कॉल करके वो उसे मैसेज कर रहा था। यहाँ पर विन अंदर आ चुका था तो उयाना को बेड के नीचे छुपना पड़ता है। और यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जब विन चला जाता है तो वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर विन तो यही था। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मुझे कुछ काम था, मैं कुछ भूल गई थी। वो बोलता है कि आर यू श्योर तुम कुछ भूल गई थी? और वो हंसने लगता है। और उसके बाद बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या भूल गई थी, यहाँ पर क्यों आई थी। और उसके बाद वो बोलती कि मैं क्यों, तुम्हें पता है क्यों आई थी? तो वो उसके सामने जाता है, बहुत करीब आता है। तुम्हें कुछ चाहिए ना फी को इम्प्रेस करने के लिए? वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है देखो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ऐसे तुमने मांगा ही नहीं तो मैं कैसे मना करता? तुम्हें मैंने आज तक कभी मना किया है क्या? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इधर नौ के पास। यहाँ पर ना आज फॉर्मूला मिलने वाला था, लेकिन तावीद को साफ साफ मना कर देता है। ये कहता है कि मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। और यहाँ पर तावीद ना शौक था और मिलिन तो उठ के फ़ोन लगाने लगती है। तो यहाँ पर बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना आपकी बॉस को आप पे भरोसा ही नहीं था। मैं तो बिक चुका था तावीद, लेकिन आपकी खुद की बॉस के पास प्लान बी था और अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद तावीद को गुस्सा आता है। बोलता है कि तुमने प्लान बी बना रखा था, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तो वो बोलती कि तुम जैसी यूजलेस इंसान पर मैं भरोसा कैसे करती? एंड देन फ़ोन लगा रही थी तभी यहाँ पर ना नोक बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना आपके खुद के बॉस को भरोसा नहीं तो मैं अपने एम्प्लॉय को कैसे खरीदवा सकता हूँ, ऐसा बोल देता है। और वो बोलता है कि फॉर्मूला आप लोगों को नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी, मेन ये फेलियर का रीज़न ही आपकी बॉस मिलिन है, ऐसा वो बोल देता है। मिलिन को याद आता है किस तरह से विन ने बोला था कि तुम्हारा ईगो तुम्हें तोड़ देगा। उसके बाद इधर इन दोनों करीब आ रहे थे और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे वो दे सकती हो तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे दूंगा। तो यहाँ पर ना वो ना याद करते कि कैसे उसे ज़रूरत है, इसीलिए वो बोलते कि ठीक है तुम जो करना है करो मेरे साथ। तो उसके बहुत करीब जाता है और वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इस बार मैं तुम्हारे जहाँ से मैं आऊँगा? तो यहाँ पर विन याद कर रहा था किस तरह से मिलिन ने बोला था कि तुम्हारे इमोशन ना तुम्हें एक दिन ले डूबेंगे, तुम ना हर टाइम इमोशनल हो जाते हो। तो एना के टाइम पे ना फिर से वही इमोशनल हो रहा था और वो बोलता कि तुम्हें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ से चली जाओ। एन देना में दिखाया जाता है मिस्टर नोक बाहर जाने वाले थे। तो अब तावीद है ना, वो उन्हें बोलता है कि आप नहीं जा सकते। उसके बाद जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया था वो भी ऑलमोस्ट डूबने वाला था, ऐसा वो बोल देता है। साथ में होता क्या है ना, वो बाहर जाने वाले थे तो बाहर से दो लोग आ जाते हैं। एंड देन मिलिन को रियलाइज़ होता है कि ये बंदा सच्ची में बहुत स्मार्ट है। उसके बाद जो मिस्टर नोक थे वो बाहर जाने लगते हैं। एंड देन आ जाते हैं लोग, उसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर तावीद साफ साफ बोलता है कि अगर आप हमें फॉर्मूला नहीं देंगे ना तो आप मैसेज नहीं जा सकते। एंड देन मिलिन वॉज सो इम्प्रेस इस टाइम पे तावीद से। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं आप लोगों को फॉर्मूला तो दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ में सक्सेस नहीं होंगे। एंड देन हमें सिर्फ सीन को शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है बाहर। यहाँ पर ना वो बोल रहा है
था, क्या बोला था, तुमने हिम्मत कैसे की सेकंड प्लान बनाने की, प्लान बी। वो बोलते कि अगर प्लान में फॉर्मूला मिलेगा ना तो मुझे जितना डांटना है डांट लेना। उसके बाद ये लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर एक लड़का आता है और फार्मूला बोल के उन्हें दे देता है। एन तभी होता क्या है ना, दूसरा बाइक आता है, वो फार्मूला लेके गायब। मतलब उसके पीछे पीछे वो लोग जा रहे थे, एक बाइकर आता है और उन लोगों से वो फार्मूला छीन लेता है, मतलब हेल्पर वाला इनके साइड का। और यहाँ पर ना फाइट भी हो गई थी, तो वो लड़का जैसे तैसे वो वापस कर देता है और मिलिंद को देता है। मिलिंद को देने के बाद यहाँ पर ना वो लड़का के कैरेक्टर हम बाद में जानेंगे। वो खोलने के बाद पता चलता है कि फार्मूला तो वो लेके चला गया था, यहाँ पर तो बस सैंपल ही था। ये बहुत डिस्कस्टिंग मोमेंट था मिलिंद के लिए, क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है। और यहाँ पर वो लोग अब आ गए ओरिएंट पे, और यहाँ पर एम्पायर पे आने के बाद यहाँ पर ये दोनों भाई बहन कंप्लीट तो कर ही रहे थे, और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद दोनों ही पापा को फार्मूला दे देते हैं एज एक्सपेक्टेड कि वाव बोलने वाले, लेकिन नहीं, या तो दोनों का ही पेपर उड़ा देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बोले थे कि पापा आपने ये क्यों किया, तो वो बोलते कि ये कोई काम का चीज़ ही नहीं है, इट्स जस्ट यूजलेस, ये सब इनका ट्रैप था तुम दोनों को फंसाने के लिए। ये सब सुनने के बाद वो लोग तो हैं क्या बोल रहे, ऐसा रिएक्शन दे रहे थे। तो यहाँ पर वो बोलते कि क्योंकि ना तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो, एक अच्छे सीईओ बनने की क्वालिटी तुम दोनों में नहीं है। एंडना में दिखाया जाता है विन एक्चुअल में फार्मूला कभी बना ही नहीं था, ये सब विन का एक गेम प्लान था। उससे पता है एम्पायर ग्रुप के लोग किसी भी कीमत पे उससे फार्मूला छीनना चाहते हैं, तो थोड़ा घुमा ही दो इन लोगों को। ये सब वजह से इसने इस तरह से बेवकूफ़ बनाया था ना 3 लोगों को, उयाना, ताविद, मिलिन और साथ में किंग को। और यही चीज़ें लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पर क्या था ना, हम बताते हैं, उयाना भी आ जाती है। तो यहाँ पर ना टी ग्रुप को अब तक वो फार्मूला उन लोगों ने बनाया नहीं था, रिसर्चर टीम अभी भी उस पर काम कर रही थी, और फार्मूला नाम का कुछ चीज़ थी नहीं, एक नया प्रोजेक्ट था, उस पर वो लोग इन्वेस्ट करने वाले थे। तो बेसिकली बुंगलिंग फार्म एक और नया जगह, और लोग मिस्टर बुंगलिंग नाम के एक वेटनरी डॉक्टर थे जिन्होंने काम छोड़ दिया था, और वहाँ पर वो ऑर्गेनिक फार्म करना स्टार्ट कर चुके थे। बहुत बड़ा फार्म था। तो यहाँ पर ना अब टी ग्रुप का नया टारगेट उन लोगों को किसी भी कीमत में वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, क्योंकि अभी ना ऑर्गेनिक फार्म में ना बहुत ज़्यादा वो था, हाइप था। और यहाँ पर उयाना ना कुछ रिसर्च करके ना अब एक काम की चीज़ ले आती है फ़ी के लिए, तो फ़ी तो ऑलरेडी इम्प्रेस थे उयाना से, और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पर वो ना उयाना को भी सीईओ की पोजीशन के लिए फ़ाइट करने के परमिशन दे देते हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों ही किन और मिलिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक थे, लेकिन अब बाप के डिसीजन पे कौन जा सकता है। इन दिनों पर लिसा को कॉल आता है। लिसा शौक थी, क्योंकि ना मिस्टर वुंगलिंग ने ना टी ग्रुप के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे उसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। और ये सुनने के बाद विन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये डील इन लोगों के लिए बहुत मायने रखती थी। सो सिंसिप टू हियर, तो उयाना के हिसाब से, मतलब अब शॉर्टकट में बोले तो यहाँ पर ना मिस्टर वुंगलिन के साथ अगर टी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रोक कर यहाँ पर इम्पायर में ले आएंगे तो उसी को सीईओ बनने का मौका मिलेगा। तो अब यहाँ पर इन लोगों को गाँव जाके मिस्टर वुंगलिन को यहाँ ले आना था साइन करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, और इस टाइम पे तीनों को इस साथ मिलके काम करना था। अगर नहीं करेंगे तो आउट हो जाओगे सीईओ की पोजीशन से। तो अब ये मना भी नहीं कर सकती थी, और यहाँ पर होता भी वही है। उयाना ना इस एटीट्यूड में बात कर रही थी ना इससे, मतलब वो बोलते कि तुम्हें ना मैं सही कर दूँगी, तुम ना बहुत ज़्यादा बदतमीज हो चुकी हो। एंड देन यहाँ पर किन आता है। किन आने के बाद ना किन को मिलिन बोलती कि तुम्हें क्या लगता है ये गलत नहीं है, हम दोनों हायर है एम्पायर ग्रुप के, और यहाँ पर पापा किसी बाहर वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड को ये पोजीशन दे रहे, तुम जाके बात करो पापा से, तुम तो पापा की फेवरेट चाइल्ड हो ना। तो यहाँ पर ना किन बोलता है कि तुम्हें पता है इस सिचुएशन में पापा हमारी बात नहीं सुनेंगे। एंड देन यहाँ पर ना मिस्टर फी को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम आके बोले थी कि तुम ऐसे वही अच्छी हरकत कैसे कर सकती हो, वो भी अपने बच्चों के साथ कम्पीट, इतनी मेहनत करके हमने कंपनी बनाए हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देने के लिए। तो यहाँ पर वो बोलता कि मैं नहीं चाहता कि इस कंपनी कोई बेवकूफ़ के हाथ में जाए, अगर कोई कम्पीट करने में काबिल है तो उस पर जानी चाहिए। एंड देन हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर ताविद सोफे पे पड़ा हुआ था, सो रहा था। यहाँ पर ना मिलिन आती है। मिलिन आने के बाद उसे देखती है और हंसने लगती है। सच्ची में ये सेकेंड लीड फिर भी बहुत प्यारा सीन है। उसके बाद उसे देखने के बाद ना वो इसे देखता है, और यहाँ पर ना मिलिन ने उसके लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आई थी और वो उसे देती है, तो वो उठ के हंसने लगता है और वो बोलता है कि
क्या बात है, आज मुझ पे बहुत मेहरबान हो रहे हो। और वो बोलती कि कुछ नहीं, मैं अब बस अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ लेके आई थी। और उसके बाद वो बोलता कि ओ इसका मतलब तुम मुझे थैंक यू बोलने वाली थी। वो बोलती कि मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूँगी, तुमने मेरे लिए ऐसा कौन सा काम किया है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला लेके दिया ना। तो वो बोलती कि लेकिन वो फेक था ना, एटलीस्ट फेक ही था, लेकिन हमने ट्राई किया और मुझे लगता है तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई हो ना। ये बोलता है और उसके बाद बोलती कि मैं तुमसे इम्प्रेस क्यों होंगी। और वो हंसने लगती है, मतलब कैजुअल था इनका जो बातें थी। और उसके बाद वो बोलते कि अब तो तुम्हें मानना चाहिए मिलिन कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हमेशा से है और मुझे अपने आसपास ही रखो बोलता है। तो वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बोल के वो हंसने लगती है। तो वो उसे उसके चेयर को पकड़ता है, बोलता है कि प्लीज़ मान जाओ इस टाइम ना, और प्लान भी बिल्कुल मत बनाना। और सबसे बड़ी बात एटलीस्ट 1% तो भरोसा कर लो। बार बार ना तुम्हारे ईगो के चक्कर में सब कुछ स्पॉइल हो रहा था, हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेस होने वाले थे। तुम ना ये बात जान लो, ऐसे भी तुम ना बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्किलफुल हो, ऐसा वो बोला था। तुम ये सब मुझे इंप्रेस करने के लिए बोल रहे हो ना, बोल रही थी। तो बोलते हैं नहीं, भले ही हम लोग फेल हुए हैं लेकिन ये बात जान लो कि तुम ना बहुत ज़्यादा काबिल हो, एक दिन तुम्हारे पापा भी तुम्हारी इस सब चीज़ों पर विश्वास भरोसा कर लेंगे बोल रहा था ताबिद। और उसके बाद बोलते कि मुझे यहाँ से जाना है। वो बोलता कि नहीं, और वो उसे रोक रहा था। वो बोलते कि "प्लीज छोड़ोगे तुम"। और यहाँ पर ना जो मिलिन थी वो इम्प्रेस हो गई थी ताबिद से। और यहाँ पर ना उसने जिस तरह से बोला था हमेशा उसके पापा से वो सुनना था, लेकिन उसे तो मिला ही नहीं ये सारी बातें सुनने को। एंड देन यहाँ पर वो उसे किक मारने सोफा को किक मार के पीछे जाने वाली थी और वो चेयर ना ऑलमोस्ट गिरने वाला था। तो जो ताबिद था वो उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये था इनका रोमांटिक सा स्वीट सा मोमेंट, उसके ऊपर गिर जाती है। एंड देन यहाँ पर 2 मिनट का रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजने के बाद वो बोलते कि तुम्हें ये बात तो माननी चाहिए मिलिन की, तुम्हें हमेशा से मेरी ज़रूरत है, हमें साथ में मिलकर काम करनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे बगैर कुछ कर ही नहीं पाती बोलता है। तो यहाँ पर ना मिलिन बोलती कि हाँ, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बोलता है ताबिद कि तुम्हें चोट लगी है। वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बोलता है। और इन दोनों का जो रोमांटिक सा देखो, मिलिन के साइड से तो कुछ था नहीं, लेकिन ताबिद के साइड से बहुत कुछ था क्योंकि उसके दिल में अभी मिलिन के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग आने लगी थी। तो इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। सो अब ये था सेकेंड लीड की किस तरह से बैंड बजने वाली है वो सारी प्रक्रिया, क्योंकि आपको तो अच्छी तरह से पता है ना, कुछ भी करो सेकेंड लीड तो सेकेंड लीड ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ना ताबिद ने इन तक ये बोला था कि अब हम साथ में काम करेंगे इससे आगे, ताकि मैं तुम्हें सक्सेस तक पहुंचा सकूं। और दूसरी बात, तुम प्लान भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगी और जो भी हो मुझे बताओगी ताकि मुझे आइडिया हो तुम क्या करने वाली हो। लास्ट टाइम की तरह कोई भी प्लान भी यूज़ मत करो, अपने ईगो को बीच में मत लाओ क्योंकि तुम ना हारोगी इससे करके, ऐसा वो बोल देता है। मिलिन ने भी बोला था अच्छा ठीक है, इस बार मैं तुम पे भरोसा करके देख लेती हूँ। तो इतनी क्यूट सी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई नो आप लोग कर दोगे, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।